भय मुक्त समाज जब तक नहीं होगी, वातावरण निर्भयता का नहीं होगा, तब तक आप ना अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, ना भगवान की पूजा कर सकते हैं, ना यज्ञ और अनुष्ठान कर सकते हैं। पिछले 10-12 सालों से इस मुल्क में जो हुआ है वो किसी भी मजहबी व्यक्ति को बर्दाश्त करने लायक तो है ही नहीं, आम इंसान को भी वो बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले ये बेहद जरूरी है कि यहां निर्भयतापूर्ण माहौल बने, और निर्भयतापूर्ण माहौल होने के लिए यहां उन अपराधियों को दंड मिलना बेहद जरूरी है जिन्होंने गुनाह किया है, हत्याएं की है, और सामान्य तौर पर नहीं, सरकारी ओहदे में बैठकर सिंहासनारूढ़ होकर के जिन्होंने इस मुल्क के कानून कायदों की सुरक्षा के लिए और अवाम के हित के लिए पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, उन लोगों ने उस कानून की धज्जियां उड़ाई थी और अवाम की रक्षा नहीं किया था, बल्कि उन निर्दोष लोगों को मारने में दिल खोल करके अपनी हवस बुझाया था। मुझे याद है, क्योंकि मैं गुजरात दंगे के बाद वहां 2 महीने कैंप किया था और इस पर काफी कार्य किया था। वहां पर गर्भवती महिलाओं के पेट चीर दिए गए थे और ये देशपूर्ण टिप्पणी की गई थी जो कि भद्दी थी। बुजुर्गों को जलाया गया था, वहां एक एक्सएमपी घर में जला दिया गया था। आज तक उस गुनाह को करने वाले वो ताकतवर लोग जो छद्म करके रक्षा करने का वादा किया था और भक्षण किया, वहां देखा गया था कि बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को इशारा किया जा रहा है और वो तमाम जनरल और दहशतगर्दों को इशारा कर रहे हैं कि ये लाइन खाली है, इधर चले जाओ, और वहां कत्लें हो रही थी, कोई वहां बचाने वाला नहीं था। ऐसे गुनाहगार यदि इस धरती पर निर्भय होकर के घूम रहे हैं तो हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा मुझे खुद को भी नहीं होगा, आम इंसान को कैसे हो सकता है। शासन क्यों है, शासक क्यों है, पुलिस क्यों है, आर्मी क्यों है, उनके हाथ में बंदूकें क्यों हैं? दुराचारी को दंड देने के लिए ही हमने बंदूकें दिया है, ना कि अपनी प्रजाओं को मारने के लिए। और दुर्भाग्य की बात है कि आज के दिन में वही लोग, वही गुनहगार, नकटा की नाक कटी तो ढाई बीता और बढ़ी, वो एक राज्य को गुमराह करते रहे हैं, अब देश को गुमराह करने की कोशिश करने में लग गए हैं। मैं जानता हूं कि एक धर्म गुरु को राजनीतिक टिप्पणियां ज्यादा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, ये उस इंसानियत की बुरी हालात को हम जानता हूं और बखान कर रहा हूं। और चूंकि बगैर उन अपराधियों को दंड मिले भयमुक्त समाज नहीं बन सकता है, और जब तक भयमुक्त वातावरण नहीं होगा तब तक यहां ना भजन होगा, ना एकता होगी, ना सद्भावना होगा, ना विकास होगा। उन लोगों को आप चाहे कॉन्फ्रेंस में बुलाइए, खर को कहा अर्गजा लेपन, स्वान नहाए गंग, मरकट भूषण अंग, कहा होत पैपान कराए, बिश्नई तजत भुजंग। सांप को दूध पिलाओगे तो उसका जहर कम नहीं होगा। कुछ लोगों ने ठेका ले रखा है कि देश में शांति नहीं होने देनी, देश में सद्भाव नहीं कायम होने देना, और ये लोग मुल्क के दुश्मन हैं, ये धर्म के भी दुश्मन हैं। मैंने इनको हिंदू धर्म की ठेकेदारी करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। कुंभ मेला में जब ये चर्चा उठी कि वो गुनहगार कुंभ में आएगा, गुनहगार कुंभ में आएगा और ये कथित साधु लोग उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो मैंने कहा उस गुनहगार के गुनाह इतने ज्यादा हैं कि गंगा उसको पवित्र करने की इजाजत नहीं दे रही है। लेकिन वो, उसकी आदत खराब है, उसको खूनी दांत लगे हुए हैं, उसके जबड़े तोड़े जाएंगे, उसके खूनी दांत। उसने एक बार प्रोग्राम भेजा गुजरात सरकार ने इलाहाबाद,
फिर दोबारा हमने फिर से और कड़ा किया कि यदि ये गुनहगार यहां आता है तो हम पिंडदान करवाएंगे और इसको किसी भी हाल में यहां आने नहीं देंगे। आखिरकार वो गुनहगार कुंभ में आने नहीं पाया। मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से ये आशा रखता हूं अभी भी कि संविधान के प्रति लोगों में आस्था और विश्वास बनाए रखने के लिए जल्दी से जल्दी हमारी जो एजेंसियां हैं, जो तंत्र है, वो उस गुनहगार तक पहुंचे, उसको कटघरे के अंदर किया जाए, भय मुक्त माहौल बने कि इस देश में भी कुछ ऐसे अड्डे हैं जो चुपचाप पीछे बैठे रहते हैं और सारा या तबाही का मंजर वही लोग रचते रहते हैं। वो लोग चेहरे बदलते हैं, बार बार इंसान बदलते हैं और गुनाह को नया नया रूप देते रहते हैं। और बड़े शर्म की बात यह है कि ये सारे कृत्य को वो लोग हिंदुत्व का और राष्ट्रीयता का नाम देते हैं। लोग उस टाइम भी हल्ला मचाते हैं कि अरे यहां मदरसा खुल गया, वहां मदरसा खुल गया, ये हो गया, वो हो गया। हमारा मत यह है कि पूरे देश में ज्यादा से ज्यादा पुराण और कुरान की पढ़ाई होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मदरसे खुलने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा गुरुकुल खुलने चाहिए, ताकि धर्म का असली ज्ञान हमारे बच्चे कर पाए और उन्हें मालूम रहे कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है।